गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके सकल विधाता है बनत सकल शुभ काम सौगणीय समाने सहित ज्ञान दीजिया सीधे सत ज्ञान कर मंगल मोदय निधान लक्ष्मण सीता रामचंद्र भगवान रामायण की तिलक में हो सहायक चुप परे जो अर्थ में दीजिए आप बता। कविता तुलसीदास की गूढ़ विचित्र महान निज मत सोटी का करूं याद करहूं सदा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की। राम कथा अनुरागी परम आदरणीय मानस में दिव्या भक्तमयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताएं बहनें हो फूल स्वरूप में ईश्वर स्वरूप में देखा मंच में विराजमान स्वरूप में परम श्रद्धेय निर्णायक महोदय जी अपन मधुरवाणी में मंचला संचालित करिया परम सम्माननीय उद्घोषक महोदय जी तन मन उधर विशेष रूप से अपन सहयोग प्रदान करिया परम सम्माननीय आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जी हमन जय नर्मदा मैया महिला मानस मंडली देवरी बंगला की ओर से आप सबके श्री चरण में बारंबार प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम। धन्य भाग्य है संजनों आपके पावन राम हसदामा कर्म भक्ति और ज्ञान रूपी त्रिविध मंदाकिनी बुहावत है और ऐसा मंदाकिनी में हमूला गोता लगा के सुंदर से शुभ अवसर प्रदान करे हमारे मंडली वाले बहुत बहुत आभारी हैं। बिना सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। वास्तव में संत जनों की सत्संग के बिना हमारे हृदय में विवेक नहीं है माने ज्ञान नहीं आवे और हरे के कृपा के बिना ये संत समाज हमें में तो आमन अंतःकरण ले जान में ना मान भला ले कि परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद भैया परिणाम स्वरूप आप सब जानते सुंदर करके मन सजे जहाँ हम सब बोला भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा सागर में गोता लगाए के सुंदर अवसर हमें मिले हैं। आमीन। ऐसा शुभ अवसर के अपन जीवन में सदुपयोग कर ले बन काबर की जैसे घड़ी जैसे चक्र जैसे समय समय है चल दिस लौट के आओ नियम काबर काली आही ते काली आओ चल दिस ते काली हा लौट के आही नहीं आए आही ते काली ला हम जानकर नहीं जाते। तो सज्जनों आमीन। कल्पना करन कि जैन परमात्मा जन्मा है गोचर ही छरई दे भेद रहित कण कण में व्याप्त निर्गुण और निराकार है बोले ऐसा भगवान हा सगुण रूप में काबरा थे भैया कारण के भी कारण परम पिता परमात्मा के अनेकों कारण हैं। भक्त है तो अतरहे गोसाई गुप्त रूप अतरहे गोसाई अनेकों कारण है कोई कारण भी नहीं है काबर कारण नहीं है कारण काकर ऊपर लगते बोले जीव के ऊपर लगते भैया है ना। हमार मामा दाई गिरी सो खेत डहा हाथीस गिरी की थे खटिया में आई और 5 मिनट नहीं हो गई मर गई। तो ये जीव के लिए कारण है और ईश्वर के लिए कोनो कारण नहीं है। तो सज्जनों देखो कि परम पिता परमात्मा कते दया के सागर है कृपालु है दयालु है कि जो निर्गुण है सगुण रूप में अब काबर है तो लोक कल्याण के लिए लोक शिक्षा के लिए धर्म काय कर्म काय कर्तव्य काय सबसे बढ़िया मानवता काय
ये संस्कार देवर संस्कारित करे बर जेन परमात्मा बिन पग चले सुने बिन काना और कर विधि कर्म करे बिन नाना। ऐसे भगवान जो निर्गुण है तो सगुण रूप माई साकार रूप माई और सुंदर कर लीला और चरित्र करी। आनंद यही चरित्र अपन जीवन में चरितार्थ करन अपनाए के प्रयास करन तो वास्तव में राम कथा के माध्यम ले जीवन सुंदर बन जाए साकार बन जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत है स्वाभाविक हरि की कथा अनंत हुई पर मोरमती अल्प है थोड़ा है भगवान की कथा पारिश के प्रयास करत हो मोर अच्छाई में भगवत कृपा और त्रुटि ला मूर्खता जान के संत मले क्षमा के निवेदन करत हुए आनंद कथा प्रसंग की ओर चलन जो हमला मंच के माध्यम ले कथा प्रसंग मिले हैं वह रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड की कथा है और दोहा नंबर 210 के प्रसंग है। आवन ये प्रसंग लगुनन और चुनन अपन जीवन में धारण करें के गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी हमार मानव जीवन ला का संकेत देते का संदेश देते काला हम धर्मो काला त्यागो। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी के माध्यम से उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये प्रसंग है और गोस्वामी महाराज जी दोहा के अर्थ लिखित कि गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साफ वस्त्र पत्थर के देहला धारण करे और धीरज से आपके चरण कमल के धूलि चाहते हे रघुवीर एक हर ऊपर आप कृपा करो। ये हमार घर है ना अब घर में काका रखे और काला काला रखे घर में परिवार में समाज में देश में राज्य में राष्ट्र में माने कहाँ कैसे होना चाहिए कुल कैसे होना चाहिए। तो सज्जनों ये घर आवा अब यही घर में हम लोग खोजना है कि का है और कैसन कैसन है का के कमी है। माने ये रामचरित्र मानस के घर है और हमारे हृदय में घला घर है ना ये हमला तुलना करना है जानना है समझना है काबर ये दर्पण कहेगी तो जैसे ये दर्पण अब ये देखो तो हमारे जीवन ला आँख वो देखो कि वास्तव में हमारे हृदय में हमारे मन में हमारे बुद्धि में का करना है। गौतम नारी के स्त्री एक नाम रही अहल्या और श्राप के कारण का बन गए हैं बोले पथरा बन गए हैं और आज मुनि महाराज जी जो है विश्वामित्र जी जो है भगवान राम जी लगा कहते कि हे राम जी आप बहुत धीरज भरे हुए हैं धैर्य कि हे राघव आप चरण की धूलि चाहते उद्धार कर दो। सज्जनों कि आज भगवान राम जी आए काबर है भगत हेतु अवतर है गोसाई जी काबर आए बोले कल्याण लोक कल्याण के लिए दया देवर माया देवर सुख देवर शांति देवर प्रेम देवर भक्ति देवर मुक्ति देवर एक भगवान आहे और जब जब पाप बड़े हैं तो लब मिटाए बरा है और अधर्मी मन में नाश करे बर धर्म के रक्षा करे बरा है। तो वास्तव में आज देखो कि विश्वामित्र जी विश्व के मित्र है ना ये संसार के मित्र है कौन है तो बोले विश्वामित्र है और ये विश्वामित्र जी क्या करे तो भगवान के यज्ञ करे ध्यान करे पूजन करे लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति है ये राक्षस मन ला यज्ञ नहीं करन यज्ञ ला भंग कर दे विश्वामित्र जी के तो परेशान हो गए थे विश्वामित्र जी हृदय से आत्मा ज्ञान से ये
आज सोचे कि दीनानाथ परमपिता परमात्मा बोले अवधपुरी में आए उतार दरे यही मोर कल्याण करही, यही मोर कृतार्थ करही, यही मोर बचाही और यही मोर उबारही। ये सोच करके महाराजा दशरथ जी के पास में जाते और भगवान राम जी और लखनलाल जी के मांग करते। भगवान राम जी और लखनलाल जी के मांग करते तो महाराजा दशरथ जी की थी कि ते कुछ भी मांग ले, धन दौलत मने देश खजाना जो भी मांग ले, राम हमोर प्राण राम लते मत मांग। काबर कि देखो वंदना प्रसंग में वंदना अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद विचरत दीन दयाल प्रियति की परी मरे राम नाम छोड़त नहीं बने कुछ भी मांग लेवा, लेकिन राम जी ले यहाँ काबर देते कल्याण के लिए, है न विश्वामित्र जी के कल्याण के लिए। और ये जाते कि कल्याण के लिए अवतरित हो है अवतार ले है। तब कहीं जाके महाराजा दशरथ जी हाँ भगवान राम जी ला और लखनलाल जी ला साथ में भेजते। अब साथ में भेजते भगवान राम जी और लखनलाल जी सुंदर विश्वामित्र जी के साथ मारी थे और ये राक्षस मल्ला माथे सुंदर यज्ञ पूजन हवन करन देते। अब एक समय का होते कि मिथिलापुरी में राजा जनक के यहाँ सुंदर उत्सव मनाते, संकल्प लेते महाराजा जनक जी हाँ कि जो भगवान श्री जी के धनुष न भंग करही और ओकरे साथ और कन्या के विवाह करहु। अब जनकपुरी में आते विश्वामित्र जी के साथ में आते, तब विश्वामित्र जी और प्रभु राम जी है, भैया लखन जी है। अब राह में चला थे, रास्ता में चला थे और राह के रास्ता के ऊपर जाना है तो सामने में का देखते बड़े जनशीला बड़े जन पथरा और वो विचित्र है ना, वह विचित्र देखो कि एकदम सुनसान कहीं नहीं है ना, हवा फूल गई और क्या पेड़ पौधा कुछ नहीं, एकदम सुनसान मरुस्थल के समान। अब एक स्थल पथरा हवे और ये पत्थर है तो भास होते विश्वामित्र जी कहे कि हे रघुवीर ये बड़ा धीरज से धैर्य धारण करे कि कभी न कभी भगवान राम जी आए तो अपन धूली ना मोर शीश में रखी तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। और आज ये गौतम नारी अहिल्या वही चाहते भगवान सज्जनों, भगवान राम जी लत कही दे। अब भगवान राम जी श्राप का पूछा था, माने कौन से श्राप है? देखो परमात्मा संसार ना बसाने वाला है ना, भगवान राम जी संसार ना बचाने वाला है। काबर भाई भगवान राम ही के अनंत स्वरूप है, ब्रह्मा वही चे, विष्णु वही चे, शिव वही चे। अब सृष्टि के रचयिता है, अब रचना का करे और रचना का करे तेल भगवान राम जी नहीं जाने जानते, लेकिन साथ में रही थे देखल से मैंने पूछना चाहते हैं कि एक काखर कारण हुए काक से तीन श्राप मिले हैं, है ना। ऐसे कौन से अपराध करे कि गौतम है ना, गौतम कहना चाहिए ऋषि महात्मा संत और एक पत्नी कोने बोले एक सती नारी है, एक इधर में एक वतने माँ काय वचन मन पति पद प्रेमा मन से वचन से कर्म से पति के चरण में अनुराग होना, प्रेम होना, भक्ति होना, फिर भी कौन से ऐसे कारण है कि नारी अहिल्या श्राप मिलिया। तो आवन यही कथा ला जाने के प्रयास करो एक वचन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की हे राम तुम्हारे चरण में हम शीश झुकाने आए हैं, कोई सुने या ना सुने हम तुम्हें सुनाने आए हैं।
भरत प्रिय रामचंद्र की। गौतम नारी श्राप बस। विश्वामित्र जी पूछते, भगवान राम जी जब पूछे तो विश्वामित्र जी बताते कि हे राघव, गौतम जी मन वचन कर्म से भगवान हरि के चरण में मन ध्यान लगेगा। संत महात्मा महात्यागी, महात्यागी एक समय स्वर्ग में रंभा तिलोत्तमा अनेकों देव अप्सरा सुंदर सुंदर, फिर भी इंद्र कोने भोगी और गौतम जी कोने तो बोले योगी। इंद्रदेव थे, इंद्रदेव के लालसा रहा है कि अहिल्या माता अतिक सुंदरी की स्वर्ग में बड़े बड़े अप्सरा थे, अतिक सुंदर नारी अहिल्या अतिक सुंदर कि बड़े बड़े अप्सरा मिले, बड़े सुंदर नारी मिले। लेकिन इंद्र के मन में एक लालच पाए थे, कौन बोले नारी अहिल्या। अब नारी अहिल्या पाए के लालसा रखे तो सजनों के गौतम जी हैं जो त्यागी हैं, बैरागी हैं, लेकिन मिलते कुल्ला है क्या गौतम जी ला मिलते त्याग के कारण और वैराग्य के कारण। इंद्र के मन के कोनों कोना में लालसा पाए के वो नहीं देश आश्रम में सुंदर गौतम ऋषि भगवान के ध्यान करत मस्त अहिल्या माता दोनों के दोनों ओकर जीवन में ऐसे घटना घटी है ना। देखो कि कभी कभी सोचे कि मोल ले सुख या मोल ले शांति या मोल ले धनवान कोनो नहीं है मैं हूँ, लेकिन अधिक बड़ त्यागी के जीवन में वैरागी के जीवन में बड़े जन घटना हो। और जैन नारी कौन है तो बोले जैन नारी एक सती नारी, देखकर जीवन में घना घटना इसे घटित हो गई ना चाहते हुए। सज्जनों रात में सुंदर सोई और रातेज के गोठ इंद्र का करते रूप ला बदल लेते और रूप ला बदल लेते और चंदा ला आदेश कर देते कि जाते हैं मुर्गा बन जाए। अब पहले देखो अभी तो मुर्गी नहीं रखे, मुर्गा नहीं रखे और राखी तब वो 4 बजे माने उठाए नहीं जगाए नहीं है ना। नहीं पहले कुकरा के आवाज में मुर्गा के आवाज में कुकड़स को ऐसे कहे लोग मन जान डरे खेत खार राय बहनी बना बेरा लगे के जान डरते। अब 4 बज गए मोल लेकर रोवत है ना, 4 बज के 5 बजे घर जाना है मोला, ये बेरा बतावे बेरा न देखे। आज मोबाइल का जमाना है ना, मोबाइल का जमाना दिन भर मोबाइल ला देखत रखे पता चल जाते। लेकिन वो समय सब माने प्रकृति से जुड़े रहे, आज प्रकृति से नहीं जुड़े हैं। वो समय सब प्रकृति से जुड़े रहे, अब ऊपर से भास करे। अब प्रकृति को ने अहम प्रकृति पुरुषार्थम जगत, सारा जगत में वही व्याप्त है। चाहे वो माँ कह लेता, बाप कह लेता, राम कह लेता, कृष्ण कह लेता, शिव कह लेता, दुर्गा कह लेता, काली कह लेता, सरस्वती कह लेता, सब वही मानने वाला है ना। मानने वाला कोनो कहीं मोरिष्ट राम है तो कोनो कहीं मोरिष्ट कृष्ण है, कोनो कहीं मोरिष्ट दुर्गा है। तो सज्जनों आदेश करते और आदेश के पालन करते का करबे। इंद्र के राजा है ना, इंद्र दे स्वर्ग लोग के वो राजा के आदेश के पालन करना इधर धर्म, चाहे झूठ बोलवा ही तब
है ना, चाहे कोनो गलती करवाही तब धर्म पालन करत था, चंदा चल देते और चंदा चल देते कुकड़ों को ऐसे की थे। गौतम ऋषि कथे अरे सुबह हो गए काबर कि एक योगी है, एक वैरागी, एक ध्यानी, एक त्यागी है, वो जरूर सुबह 4 बजे स्नान करे बर उठे, भगवान के ध्यान करे बर, बस ऐसे ही ध्यान करे बर गौतम ऋषि कथे कि सुबह हो गए अब अपन कमंडल लेके करके नदी चल देते, है ना, नदी चल देते और नदी में जब चल देते तो ये डहा इंद्र जो है हुबहू गौतम ऋषि के स्वरूप ला धारण करके आ जाते और स्वरूप धारण करके आते तो का लगते कि अहिल्या ला पाए की इच्छा रखे, क्षण भर के सुख, है ना, जीवन पर्यंत के त्याग बलिदान भक्ति सब बेकार। माता अहिल्या समझ नहीं पाए और कभी मोर पति देव तो कभी ऐसे कहा नहीं, लेकिन आज कैसे ढंग ले आज कहा थे ये सोचिए अब पति के सेवा करना मोर धर्म में की थी। अब ये डांस जैसे गौतम जी जो है गंगा में डुबकी लगाते तो माँ गंगा मैया प्रकट हो जाती, काबर के जिकर हृदय में वास्तव में सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, जेकर हृदय में सत्य है तो वो सत्य ही भास कराता, वो सत्य ही भास कराते। बेटा तोर सन असत्य हुआ थे ते लौट जा अभी रथिया है। और गौतम ऋषि जो है जब लौट करके आते हैं तो गौतम ऋषि के स्वरूप मां क्षण भर के सुख के कारण माता अहिल्या के जो सतीत्व है भंग हो जाते। अब जैसे आते और जाते तो देखते कुंडला इंद्र ला जान डरते, अपन तपोबल के शक्ति में गौतम जी जान थे कि ये जरूर कुछ न कुछ घटना करेगी और देखते तो सचमुच ही घटना घटित हो गई। तो गौतम जो ऋषि है श्राप देते, गौतम ऋषि एक झल्ला श्राप नहीं देवे, दोनों झल्ला श्राप देते, है ना। एक सती नारी है, मन वचन कर्म से सत्य ला धारण करने वाला उहू लमिल थे, काबर जैसे आग है, आप बोले जान के छुओ तब जरहित और अनजाने में छुओ तब जरहित, है ना, रहत भला आगी ला अनजाने में इसे हुरहा हाथ मड़ात के देखो भला जरते जरते, है ना, आप जान के जलहु था और अनजान में ओखर गुणत्व है अग्नि के, ठीक ही प्रकार आज नारी अहिल्या जो है एकदम सती नारी, लेकिन उमें मने ओखर साथ भी ओला श्राप मिले, काबर मिले कि जान के होई से अनजाने में होई, जान के खर सती मोर पति देव स्नान करे बर 4 बजे के, है ना। अब विचार करन कि नारी अहिल्या जो है मन वचन कर्म से पति के चरण में सेवा करी जाए, तब वो कैसे नहीं जाने कि सुबह सुबह मोर पति देव के पूजा के समय हरे मोर पति देव ऐसा नहीं कही सके, है ना। माता अहिल्या यदि मन में ये सोचती कि अभी धर्म नहीं कहा है, अभी धर्म का कथे कि अभी सवेरे अभी भगवान के पूजा करे बार मोर पति देव जाते तो कैसे लहुन की, वो समय में माता अहिल्या जो है बुद्धि के प्रयोग नहीं करी, है ना, वो समय माता अहिल्या बुद्धि के प्रयोग नहीं करी ओखर सन ओखर सती तो भंग हो जाते, एक कारण श्राप में थे। और ये ढहान इंद्र है, बोले इंद्र जब जाते तो गौतम जो है मुनि जो है श्राप देते, का श्राप देते, बोले अरे इंद्र सारे स्वर्ग के अप्सराएं से फीका हो गए कि एक बैरागी स्त्री के सतीत्व ला भंग करे जा तो श्राप देवत हो कि तोर जो शरीर में 1000 शीत छिद्र हो जाए, 1000 छिद्र हो जाए। देवराज इंद्र जो है एकदम भगवान के आगे घोलट जठे दंडवत हो जाते, लाठी की तरह गिर जाते, कथे भगवान निवेदन है प्रभु का बात कि मैं अज्ञानी हो बस आपके आप ना नहीं समझ पाए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मोला भी श्राप हो भगवान
अब ये श्राप के कोई ना कोई उपाय हो ही बोला मुक्ति मिले के। तो वो समय भगवान, वो समय माने गौतम मुनि जो ही कथे कि हे इंद्र, श्राप के उद्धार का, बस श्राप है तो खर उद्धार जरूर है ना। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सीधा है तो उल्टा है, और उल्टा है तो सीधा है। यदि श्राप मिल गए तो श्राप के निराकरण कैसे होगी? यहू न बताते का थे कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी दूल्हा के रूप में आए, घोड़ा के सवार में जब दूल्हा के रूप में आए, तब ते दर्शन करबे, वो समय ते हाँ श्राप से मुक्त होवे। और आज वास्तव में भगवान राम जी जो है कहाँ गए हैं? तो भगवान राम जी लखन भैया विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर मार्ग के वो प्रस्थान करते हैं। काबर इंद्र का भी श्राप से मुक्ति मिलने वाला है। और सबले पहले मुक्ति कौन ला मिलती है? तो बोले कि अहल्या माता ला। अहल्या माता गिर जाते, बोले पति देव मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए, है ना। अपराध हो गए, कतिक बड़े बहुत बड़े अपराध हो गए। अब वही अपराध ला जान लेती है ना, वही अपराध ला जान लेती है। देखो ये शरीर है, शरीर में का है? तो बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना। अब मन हम तो चंचल है, हम एक जरूर बैठे हैं, लेकिन मन हानि बानी सोचत रहते। अब मन के सीमा से असीम है। आप एक कर बैठे हो, बॉम्बे घूम के आ जाए, है ना। एक कर बैठे हो माने सारी दुनिया लेके आ जाए मन। अब बुद्धि का है, बुद्धि विचार करत थे, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच दोनों करत रहते। और चित में परमात्मा बैठाना है, अहंकार के ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। अहंकार ना भगवान के चरण में समर्पित करना है। लेकिन आज मैंने अहल्या माता भी ये सोची कि मैं तो गौतम नारी की पत्नी आऊं, है ना। मुझ से कहाँ गलती हो सकती है? मैं अर्धांगिनी हूँ और मैं धर्म में चलने वाली हूँ। तो सज्जनों, अभिमान यदि मैं बोला पद मिले है तो पद के अभिमान में ज्ञान मान जहाँ है क्यों नहीं? यदि तुम ज्ञान है तो मान मन रह कि मैं दैसन हाबू, है ना। मैं दैसन हाबू, मोला दैसन रखने वाला कौन है? तो वो परमात्मा है। आज नारी अहल्या रोवत है ना। गौतम जो है श्राप दे जा, चाहे पत्थर हो जा, पत्थर के समान तो सत्यत्व ते नहीं समझे। और वही दिन से पत्थर हो जाते। और पत्थर हो के पहले दोनों हाथ जोड़ के अपना उद्धार थे, तो वो उद्धार लगते कि हे अहल्या, भगवान राम जी अवतार रहे, है ना। तो वो समय विश्वामित्र जी के साथ माँ जब आही मार्ग में, तो भगवान के चरण के धूली लगी, तब तो उद्धार हुई। ये श्राप के बाद बताइए अवन आगे की कथा का होती एक भजन के बाद। भरत प्रिय रामचंद्र की भारत प्रिय रामचंद्र की। सज्जनों, और वास्तव में माता अहल्या के उद्धार श्राप से मुक्त कब मिलते? जब भगवान के चरण धूली हाँ पड़ते हैं ना। तो आवन चरण धूली से माँ अहल्या तर गए। धन्य है प्रभु की धूली। ऐसा चरण बोले चरण तो बहुत बड़ी बात है। चरण के धुर्रा है ना, तो धुर्रा पर मुड़ी बढ़ा दे तो खर से कल्याण हो जाए। और परसत पर पावन सुख न सवन प्रगट भई तप पुण्य सही। और वास्तव में चरण हाँ के धूली लगते और नारी अहल्या स्वयं हो बहु हो जाती। और सुंदर ओकर भक्ति और प्रेम और धैर्य न देखते। धीरज धर्म मित्र नारी आपतकाल पर की चारी। वास्तव में अति धैर्य धारण करी। और धैर्य के फल यही है कि आज पति लोग फिर से प्राप्त हुए नारी अहल्या। यही प्रसंग के आखिरी में संदेश है और संकेत है। काबर पीला बत्ती के संकेत घला गया। आमेन। ऐसे भगवान के चरण में, श्री चरण में एक भजन समर्पित करत है। भरत प्रिय रामचंद्र की आया ही जाएगा
चढ़ी रथ पालकी एक बंधे जंजीर।
रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान।